बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक व माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका आज जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी द्वारा। आइए अब जान लेते हैं इस जो मार्गदर्शिका जारी की गई है उस मार्गदर्शिका में क्या क्या उल्लेख किया गया है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इसको पूरे विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या इसमें जिक्र किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जिक्र किया है, एक नंबर बिंदु है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षक कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्नातक पदस्थापित आवेदन करें। यानी कि आप जो स्नातक पदस्थापन के लिए आवेदन करेंगे वह अपनी टीचर आईडी से ही शिक्षक कोष पोर्टल से ही आवेदन करेंगे। दूसरा क्या बिंदु चर्चा किया, इसको चर्चा कर लेते हैं। इस शिक्षक कोष के लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल की स्क्रीन पर बाईं ओर 3 मोनी प्रदर्शित होगा। टीचर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी, आपके मोबाइल पर जब आप टीचर ट्रांसफर फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी उसको वेरीफाई कीजिएगा। उसके पश्चात ही इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल में वर्तमान जो आपका पदस्थापन का विवरणी है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन आप बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालिएगा, उसके बाद ही वह फॉर्म आगे की तरफ खुल करके जारी होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अविलंब अगर आपके पदस्थापन में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संपर्क करके उससे सुधार करा लीजिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी डाटा के आधार पर स्नातक पदस्थापन किया जाएगा। और देखिए तीसरे बिंदु पर क्या चर्चा किया गया है, यदि आप नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो आपके स्क्रीन पर शो करेगा कि क्या आप स्नातक लेना चाहते हैं। तो यदि आप जवाब दीजिएगा हाँ नहीं, आपको किसी एक का विकल्प चयन करना होगा। उसके बाद यदि आप नहीं का विकल्प चयन करते हैं तो आपसे कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी और उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ चुनिएगा जब आप तो स्नातक के लिए अन्य सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक हो। चौथे बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, क्या जिक्र किया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक अपने स्वयं के टीचर आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है, यदि आप सक्षमता उत्तीर्ण हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और अपनी आईडी से पोर्टल पर लॉगिन स्नातक के हेतु विकल्प आपको भरना अनिवार्य है। अगर आप विकल्प नहीं देते हैं तो वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला माना जाएगा और उसके बाद कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी कि आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है एकदम। अगले बिंदु चर्चा करते हैं, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षकों द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जब आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और आप अपने टीचर आईडी से शिक्षक कोष पर पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या और रोल नंबर स्वतः आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। उसके बाद छठा कॉलम क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन कर आपका जेंडर क्या है यह भी चयन करना है और आपके वैवाहिक स्थिति क्या है इसका भी आपको चयन करना है। उसके बाद है 7वां नंबर की जो अधिसूचना संख्या जो जारी की गई है 7 अक्टूबर 2024 में, उसमें से स्नातक किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप मेनू से करेंगे। यानी कि जो
ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो जारी किया गया उसके आधार। उसके बाद 8वें कॉलम पर चर्चा करते हैं। यदि शिक्षक असाध रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। इससे संबंधित प्रमाण तो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत होकर अपलोड करना। यदि आपकी जो नियुक्ति असाध रोग या गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर हुई है, यदि आप उसका चयन करते हैं तो उससे संबंधित आपको उसका प्रविष्टि पर चयन करना होगा और उसके साथ साथ आपको प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। उसके बाद 9वां पॉइंट क्या है, फिर तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला संबंधित सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक विवाहित है तो पति पत्नी गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्टि पर अनिवार्य करना। यदि आप शिक्षक हैं, आपकी पत्नी शिक्षिका है, इस बात का आदि या दोनों विवाहित हैं और पति पत्नी गृह जिला संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका है अथवा राज्य सरकार भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी है तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। और राज्य सरकार भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का वेतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि आप भारत सरकार के कर्मी या बिहार सरकार के कर्मी हैं तो आपका जो वेतन पर है सैलरी स्लिप उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या जिक्र किया है। सबसे महत्वपूर्ण, विभागीय संकल्प संख्या के आलोक में स्नातक हेतु शिक्षक को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। 10 विकल्प का आपको चयन करना है जिनमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। 10 विकल्प का चयन करना है लेकिन उनमें से 3 विकल्प सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको 3 विकल्प का चयन करना ही होगा। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भी भर सकते हैं। 3 विकल्प तो जरूरी है, आप चाहे तो 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 विकल्प आपको भरना ही है, आप भर भी सकते हैं, आप 7 विकल्प नहीं भी भर सकते हैं। कि यदि उल्लेखनीय कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला निकटतम में पदस्थापन कर दिया जाएगा। आप यदि 3 विकल्प देते हैं सोलहवां नंबर पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करते समय की गई प्रविष्टियों किसी भी समय सेव बटन पर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं या फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों को भर सकते हैं। आप प्रविष्टि को आप जब आवेदन कर रहे हैं तो आप कुछ भरे हुए हैं तो आप उसको सेव करके बाहर आ जाइए और फिर आप लॉगिन करके आंकड़ों को जो शेष बचा हुआ उसका आंकड़ों का आप भर सकते हैं। लेकिन यह विकल्प आपके द्वारा भरे के प्रविष्टि सेव करने के लिए है ताकि पूर्व से भरे सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो।
उसके बाद 17 नंबर पॉइंट क्या है, तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षक स्व घोषणा तो स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के से संबंधित बात आपके उसके बाद फिर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद वेरीफाई बटन को क्लिक कीजिए और आपका सबमिट कर दीजिए। हाँ, उसके बाद आपसे पूछेगा कि हाँ, तो उसके बाद सबमिट हो जाएगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल पर 2 विकल्प तथा एक व्यू एप्लीकेशन या मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे आवेदन को प्रिंट किया जा सकता है। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन चाहते हैं